सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया व्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। धूप बहुत अच्छी प्यारी खिली हुई, चिड़ियों की चहचहाट के साथ सुबह की शुरुआत होती है हमारी। और बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही शांत मौसम हो रहा है सुबह सुबह। कई जगह लोग अपने कामों में चले गए हैं, कई जगह लोग खेतों में हल जोत रहे हैं, कई अपने गुड़ाई वगैरह के काम पर लगे हुए हैं। और मैं अभी पहुंचा हूं जोगी चाचा के घर पे, वो भी कल घूम के आगे बारात से। बर्तन अच्छे से दो, ढंग से दो बर्तन। प्रधान जी भी अपनी बकरियां लेके जा रहे हैं। तो सुबह के काम जो लोगों के हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो वो टाइसन बाद में जाएगा बकरियों के, क्योंकि बकरियां नहीं तो मार देती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बकरियां कुत्तों को मार देती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है कि चाहे भूटिया भी क्यों ना आ जाए, जो बड़ी बकरी रहती है वो सोचती है कि हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस वजह से वो हमला करती है। और बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर बकरी के सही तरीके से किसी कुत्ते को लगे ना तो वो मर भी जाएगा, मर भी जाता है। इतने ख़तरनाक तरीके से घातक हमला करते हैं। तो अब दिन की शुरुआत, सब लोग अपने काम पर लग गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहला काम जो है मेरा वो, क्योंकि कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो कूड़े को कूड़ेदान में नीचे रोड पे फेंक के उसको वहीं जलाएंगे भी। और ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ब्रेकफास्ट के बाद अब निकलते अपने काम पर। मम्मी अपने काम पर जा रही है। तो इसको यहाँ पर बांध दिया है। इसका देख रहे हैं जो रस्सी है, इसको बोलते हैं जौड़ हमारे इसमें। तो ये साड़ी का बनी हुई है पीछे वाली, और बाकी वो आगे जंजीर है। तो इतना लंबा करना पड़ता है क्योंकि एरिया कवर कर देगा ना, जब बंदर वगैरह आएंगे तो यहाँ तक ही आ जाता है, इधर तक और उधर पीछे तक, तो बंदर यहाँ आते नहीं है। तो इस वजह से अब इसको यहाँ बांध दिया, इसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बंदर आया है जिसको बोलते हैं इकलू, जो अकेला बंदर रहता है पूरे एरिया में। अकेला बंदर ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए वो उसको बोलते हैं इकलू। तो वो अभी आया है, ऊपर साइड आया है, अभी इधर नहीं आया है। मैंने इसको पहली बार दिया क्योंकि मैं कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। तो फिलहाल जो लहसुन तो उधर है। जो प्याज हमने लगाए थे अब वो थोड़ा ठीक ठाक होने लग गए हैं। तो 10-15 दिन बाद थोड़ा सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाएगी अभी। तो कूड़े को कूड़ेदान में डालें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आने वाले 10 सालों में जहाँ भी उत्तराखंड में जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे हमारे नियर बाई मोले खाल है या डोटियाल साइड है, तो ये जगह यहाँ ज़्यादा पब्लिक घूमती है, ज़्यादा पब्लिक का काम बनता है और कनेक्टिविटी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ हब होने वाला कूड़े का। क्योंकि कूड़े का हब अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर आप जाएंगे ना, तो इनके जहाँ ये शहर छोटे छोटे कस्बे हैं, उससे पहले अगर आप कुछ मीटर पहले पहाड़ों से नीचे जो ढैये वगैरह रहते हैं, उनसे नीचे बहुत सारा कूड़ा आपको दिखेगा। और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पोल्यूशन के होने का। अभी शुरू में ऐसा चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम आने वाले 10 सालों में ये कूड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा और हर जगह आपको कूड़ा ही मिलेगा केवल। क्योंकि पहाड़ों में भी गंदगी होना शुरू हो गई है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है यहाँ पर प्लास्टिक बहुत घातक है। हम लोगों का काम फ़िलहाल अभी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन उठाया नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि पहाड़ों में शायद लोग कम रहते हैं, जो कूड़े की गाड़ियाँ हैं वो लगाई नहीं है, क्योंकि रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए जा सकता है यहाँ का भी कूड़ा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये कूड़ा उड़ के खेतों में जाता है। तो खेतों में जहाँ भी कूड़ा आप रखेंगे या प्लास्टिक पॉलीथीन जलाएंगे जिन खेतों में, तो वो खेत ना बाद में उपजाऊ ख़त्म हो जाते हैं, उनकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा पंगा है। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी मैं कूड़ा जलाने मतलब कूड़ा फेंकने आता हूँ, तो मैं उसको तुरंत जला देता हूँ और उसको कूड़ेदान के अंदर, हम लोग खेतों में जलाते हैं, पन्नियाँ उड़ के कहीं ना कहीं जाती हैं, वो सब कुछ सब बेकार है। उसमें क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग में बताया है कि कूड़े को अगर हम जलाते हैं, वो कूड़ा पानी के थ्रू कहीं जाता है, जैसे उड़ के कहीं चले गया गधेरों में, वो वहाँ जलता है जब जंगलों में आग लगती है, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बन के हमारे शरीर के अंदर घुसता है। कैसे? एक तो जब हम पानी पी करते हैं, क्योंकि ये पानी सीधा गधेरों में जाता है, शहरों में पहुंचता है, और कई जगह हमारे स्रोतों में पहुंचता है, जहां से हम कर रहे हैं वहाँ भी जंगलों में आग लगती होगी,
जहाँ से हमारे स्रोत आते हैं, वहाँ भी ये मिक्स होता होगा जब बारिश होती है तो उस पानी में, तो हम भी उसको इनहेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भी नहीं पी रहे, हम भी उसको पी रहे हैं। तो ये बहुत ही घातक है। इसलिए जितने भी एरिया के ग्राम प्रधान या वो हैं, वो छोटे छोटे कूड़ादान बनाएं। फ़िलहाल ये एक छोटा छोटा प्रोसेस है, इसमें कोई हाई लेवल काम नहीं है कि यार एक बार में हो जाए और ख़त्म हो जाए, वैसा नहीं है ये। फ़िलहाल हम इसको छोटे छोटे उसमें कम करके फ़िलहाल हम इस तरह से एक जगह इसको सीमित कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में हमें अभी से इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि ये ऐसा रहे और आप इस तरह से कूड़ा ना फेंक करें। इसमें गवर्नमेंट को सबसे बड़ा काम करना चाहिए कि उनको हर जगह इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए ताकि लोग थोड़ा बहुत जागरूक हो। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जागरूक हो जाएं। अभी तक तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हुए हैं जहां वैसे लोग जागरूक नहीं हुए, लेकिन इसका भी एक होना चाहिए हर घर में जाके, और इस पर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। और नंबर 2, एक पानी पे भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि पानी को कम खर्च करें, बेतुक्का पानी खर्च बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो मैं इतना ही बता रहा था। बाकी कूड़े को कूड़ेदान में जाके जलाएं और सफाई रखें ज़रूर। पप्पू भाई मैं काटूँ? मैं काटूँ यार, रुक जा, मैं काटूँ, बढ़िया यार। अरे रुक जा, मैं काटूँ, रुक जा। अरे मैं काटूँ, रुक जा यार। अरे मैं काटूँ। आप देखो ना, हमारे जो बाल काटने वाले उनकी जो कैंची देख रहे हो आप, कैंची किस कितनी बेहतरीन चल रही है। अरे यह किसा है ये मनोम, यह किस, अच्छा ये पंडित जी का वो है यार, जुआ। अरे चूगा नहीं, चुई चुई, ये है चिंकू भाई। और यहाँ पे नए आए हैं वहाँ से, बुजुर्ग से नागालैंड के बुलाए हैं, त्यागी भाई। ये तेरे बाल सही कमोना में माथा माथा। इनके चश्मे का नंबर भी बढ़ चुका है, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं, आराम आराम से काट रहे हैं। देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसी किसी करूं। अरे चंपू, अरे पकड़ो यार इन्हें कैसे यार तुम। अरे देख तू भयंकर, तू देख। अरे ऐसी काटने वाले इसी क्यों? अब तो मैं गत्त मारने आ वालों क्या। और नहीं दे दे। अरे रुक रुक, अरे है कुछ सुंदर। अरे ऐसी ने, ऐसी क्यों, ऐसी मैं बता लाला। तो अभी मैं आया हूँ, मैंने सोचा कि इधर घूम के आता हूँ ज़रा। वहाँ चाचा काम कर रहे हैं ना, मटर की लड़ी देख रहे हो, ये मटर काफ़ी मीठा है यहाँ भी। चलो ये मैं भी खा ही लेता हूँ। क्या हो रहा है? लहसुन, मटर, देखो काम करने पे सब कुछ होता है। इस मटर को आप ऐसे ही खा सकते हैं। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठी है, अगर आप सब्ज़ी में हम इसको बनाते हैं ना तो इसको थोड़ा तेज़ करना पड़ता है मसाला, नहीं तो ये मीठा लगता है। तो ये काफ़ी मीठी है, चीनी के बराबर, इसलिए इसका बाहर का छिलका भी ऐसे ही खाया जा सकता है। वाह। इधर प्याज है, ठीक हो रहा है। लारसा काम पे, काम पर लारसा। चल हल्दी निकालनी है ऊपर से, ये केल जी निकालनी है बुतौर से बाद में। अच्छा, तो ये बेचने के लिए दोबारा अम्मा क्या करेगी, सुखाना है उसको, तो पहले हल्दी निकाल देता हूँ मैं ऊपर से। हल्दी के कट्टे निकाल देते हैं, फिर ये बेचने के लिए जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। अब तुमसे ना उठे गए। हमको चानू बहुत नखर दिखाते हैं। नखर? हाँ, ये छे ढंकियाड़। तो ये दोनों पता नहीं कहाँ जा रहे, तुम जाके अरे अरे पागल लड़की, खाना नहीं खाती तू? फर्स्ट ईयर में पेपर देने चलो। नहीं हो रहा है यार, ये मोह जिनका हो गया तेरे इसको पूरे फोन हटा का सेहरा सुहान। अबे सेहरा, इसका सेहरा देख, सेहरे बन गए इसके। हाँ। तो ये बने ढंगल नहीं रही, वो अब तक 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 तक। चलो निकलो की देर में होने। अरे वो चंदौली नहीं, वो क्या वो तुम्हारे में चिकन में गलजाड़ू साग बनाना तुम्हें। कुकुर तो जैसे याद में गल गिटी फो, गिट गिटी के फो। अच्छा है खाया काची में के बाद कहीं थी बीच तक जी भी अपहर है पर काची। अब मगर ये समझ नहीं आती उसको खाते कैसे, जरा बताओ तो। उबाल के उबाल के उबाल बस को बनू। मैं तो कहूँ चलो हटो शिमो तोड़ लो, शिमो फूलू साग बनो।
अरे चल मैं कत्था जनी नहीं तो मैं बताया ना कि खाली तोड़नी मत तोड़ू, फिर बनाएंगे उनको मतलब जो करके पटानू मैं। वो पकड़ी पट माला खा लो ले हाँ यार वो बनाएंगे इसी मेरे में सालो ये सब आज जरा सब कुछ पर जरा गो तुम हड़का ठगा जरा लिए एक जरा। हाँ यार मेरी जैसी हालत हो गई वो मैं जानूँ। तो आजकल ना बुखार बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं पहाड़ों में। ताऊ जी को बुखार आया और एक ही बुखार ने ना कलर ही उतार दिया। एक पहलिया काउ छी अब बाकी है गई 10-20 रुपये दीदी में हो रहा को। ये देखो पता नहीं क्या उल्टे काम पर लगा है इधर से कि जगह पर ही ये कैसे तो हाथ पे पकड़ो तू है लेंटरा छेद करने वाली हूँ मैं खुटा वगैरह ले तो मैं का पैंट हैंड जगह जरूर है कहना कि तू ये दिन जगह। तो ये है घास सुखाने वाली दवाई ये। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको इसका व्लॉग भी दिखाया था। 6 महीने पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था इसके बारे में कि ये घास सुखाने वाली है और एक बार छिड़काव के बाद ये बिल्कुल घास सुखा देती है। तो पहाड़ी जो लोग हैं वो इसको लें और अच्छी है ही, मतलब इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने अपने घर के पीछे जिसको हम कोखाड़ी बोलते हैं वो उस एरिया में मैंने इसको डाला और वहाँ कारगर साबित हुआ। 6 महीने बाद आज मैं इसको फिर डाल रहा हूँ। तो आप अच्छी मात्रा में एक बार डाल दें, ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 120 रुपये का है। तो अब फ़िलहाल ये काम कर लेते हैं क्योंकि गर्मियाँ शुरू होने लगी है ना, तो पीछे अगर झाड़ी जो घास होगी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत फिर हाथ से निकालनी पड़ेगी। तो अभी छोटी छोटी ये पहले ही डाल दो, ठीक है। लगभग आधे फीट के आसपास जो घास रहती है उसको अच्छे तरीके से सुखा देती है और बाद उगने में भी जल्दी उगने नहीं देती, मतलब 6 महीने के आसपास लग जाते हैं उसको उगते उगते। तो मैंने ये पिछली बार जो डाला था आपको पता ही है, जिससे ब्लॉग देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो इस बार देख लें कि ये वाली डाली थी और पुरानी ब्लॉग मेरे सर्च कर लें, ठीक है। इसके बारे में बताया वहाँ पर, ठीक है। तो ये करते हैं पहले काम। ये पंप मशीन आपको आम दिल्ली में कहीं भी दुकानों पर मिल जाएगी। इसका डेल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है, आप सही मात्रा में डाल दें ठीक ठाक और पता चल जाएगा वो कितना डालनी है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि है कैसे, जैसे मिश्री का दाने जैसे होते हैं ना वैसे ही है बिल्कुल बारीक। तो इसको डालने का कोई डेल्यूशन इसमें दिया नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है। तो आप जब लोगे ना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। इसका लिखा ना नाम, ये नाम है, यही नाम है इसका। ये आप लें, कहीं भी मिल जाएगी आपको ये, खासतौर पर रामनगर में जो कुमाऊं नर्सरी है वहाँ तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो डालने में मैं इसको सही तरीके मात्रा में डाल देता हूँ। है काफ़ी तेज़ और आप इसको सही तरीके से बना दें। थोड़ा सा मास्क आप ज़रूर करें, जब छिड़काव करें तो आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि कई लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है थोड़ी सी टैबलेट से या किसी चीज़ से। आप उस चीज़ का ध्यान रखें और किसी भी केमिकल को आप डाल रहे हैं तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। इसमें कम वो है, इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं है, अभी तक बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही इसकी, लेकिन जब इसको छिड़काव करते हैं तब इसकी हल्की हल्की महक आती है। तो उस टाइम पर आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है। चलो बंद कर दें। सो फिलहाल अभी काम छोड़ के आ गया, मैं उसको बना के आ गया हूँ, लेकिन मम्मी ने यहाँ बोला कि यहाँ कुछ काम है, तो इधर आया हूँ मैं टंकी वाले खेत पे। अरे मैं तो घर क्यों पहुँची, कुछ काम कर रहे थे तो कुछ दिन पहले अभी मैं वहीं नीचे आया था। तो एक तो बोला था मेरे को कि गोबर उठा दे सर पे, कोई मिला नहीं ना, पहले तो मिल गया था 1-2 बार, अभी कोई नहीं था। तो और एक मैंने परसों पर कुछ लकड़ियाँ काटी थी, उनको ऊपर वाले वहीं पर रखना है, जहाँ पर खड़ा था वहाँ से ऊपर एक हमारा छोटा सा बड़ है, बड़ उस पर रखना है। तो इस तरह से इसको छिड़काव करना पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें आप लोग, एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये 1 हफ्ते के अंदर सूखता है। ऐसा नहीं कि आपने आज डाली तो कल सुबह सूख गई, ऐसा नहीं होगा। 1 हफ्ता लगता है इसको, धीरे धीरे पत्ते जलते हैं और तभी सूखता है, ठीक है। तो इस तरह की पंप मशीन बहुत आसान से काम कर देती है और काम भी आपका आसान कर देगी। नहीं तो एक पंप मशीन आती है जो दूसरी वाली जैसे पहले से जैसे दवाई डाल देते हो ऐसे ऐसे हाथ से प्रेशर वाली, वो तो ऐसे भी यूज़ गांव में ज़्यादा होती है। बट इस तरह की मशीनें आना शुरू हो गई है ना, बहुत पहले से आती हैं वैसे तो ये, पर पहाड़ों में इनका काम हो गया कम, मतलब अब शुरू हो गया है। हाँ हम आवाज़ लगा रही है। तो अब जितने भी सारे काम थे वो सब के सब ख़त्म हो चुके हैं और अब दोपहर में धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। इस वजह से अब थोड़ा सा हम अंदर ही घुसेंगे और अंदर रेस्ट करेंगे। बाकी खाना हमारा बन रहा है, आज बन रही है छोई और भात और रोटी भी है सुबह की, तो रोटी भी खा लेंगे।
तो ये है मट्ठा जो इतना ही बचा हुआ हमारे लिए, और आज अम्मा बना रही झोई भात। बाकी हमारा जो मट्ठा है वो खट्टा नहीं होता। सबसे बढ़िया खासियत यह है हमारे घर में छाछ की कि ये खट्टा नहीं होगा। आप इसको 1 कटोरा इतना भर के खा सकते हैं। आपको चीनी या नमक कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बढ़िया रहता है हमारे हमारे घर में। जब भी हम कभी भी छाछ वगैरह खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कभी खट्टी नहीं होती। कई लोगों के घर में होती है, बट हम फिर दूसरों के घर जाते हैं कि हमको खट्टी चीज़ चाहिए, थोड़ा खट्टा, झोई खट्टी जैसी पसंद है। जैसे मन्नू भाई आता है उसको खट्टी पसंद होती है, दीदी भी खट्टी खा लेती है, उसको भी पसंद होती है। पर पापा भी कहते हैं थोड़ा सा चटक जैसी होनी चाहिए, चटक वगैरह। पर मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं, दादी और मम्मी, हम तीनों को नॉर्मली कड़ी पसंद आती है। तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है कि हमारे घर में जो छाछ रहती है वो खट्टी नहीं होती। हमने स्लैब ये रखी थी ना, स्लैब, तो ये थोड़ा सा हाइट इसकी ज़्यादा हो गई और अम्मा के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि अम्मा चौक लेके आती है तब खड़ी होती है, तो कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो स्लैब ये थोड़ा ऊंची हो गई जिस टाइम बनाया था ये। भाई 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 भाग गया यार। दोपहर के 2:15 का टाइम हो रहा है और मेरे आगे से सूअर भागा अचानक से। वो भी मतलब यहीं पर लेटा था शायद वो, अचानक से भाग रहा नीचे को। हो निकल गया, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ बहुत है, दिखेगा नहीं। वो यहाँ से नीचे जाते जाते वो सीधा गधेरे पहुँच जाएगा। झाड़ियाँ जाने इतनी झाड़ियाँ हैं। मेरा तो ऐसा लग रहा था जैसे सांस बंद हो गई होगी, क्योंकि और भाई एक तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ पर सूअर है काफ़ी बड़े, कोई छोटा मोटा सूअर नहीं था, बड़ा था काफ़ी। और कल भी दिखा था, सुबह भाग रहा था इस टाइम पे। इस टाइम देख रहे हो, दिन दहाड़े लूट मची है, दिन दहाड़े भाग रहे सूअर। अब हमको आदत जैसी हो गई, तो मेरे को ऐसा इतना ज़्यादा वो नहीं होता, पर अचानक से निकला ना वो सामने से, तो उससे थोड़ा सा घबराहट हो गई। फ़ोन निकालने में भी लेट किया। वो जब तक करता तब तक तो रोड क्रॉस करके नीचे झाड़ी में चले गया था, और उतनी देर में कुछ पता नहीं होता। सूअर का कभी हमला कर देता ना सूअर, ये भी पंगा है। चलो कोई ना, कभी दिख जाए तो फिर दिखाऊंगा आपको। ओ गोपुल दी नमस्कार। ले चने, अरे चने हैं, अरे चने हैं, ले चने दी है, गुपला दी है बता 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 बता, जल्दी जल्दी बता। क्या खाया? भात खाया, झोई खाई? क्या खाया बता? ओहो मजा कर जरा आज है ते कमर। तो वो भी हमारे मतलब वो भी स्कूल से आ गई है, और स्कूल की छुट्टी हो गई। अपना टाइम याद आता है यार। हम मौले खाल का जो टाइम था ना, वहाँ पर हम स्कूल से आते थे ना, तो जब मेरे को एक बार क्या याद है, जब 5वीं क्लास में था, तो निधि आवाज़ लगाती थी मेरे को, चाची की लड़की, कि वो ऊपर से 3री मंजिल की छत से लखेड़ा जी की जो मेडिकल शॉप है ना, पिपना के कड़ाकोटी जी की जो मेडिकल शॉप थी दिल्ली, क्या कहते हैं, मौले खाल में। अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसके 3rd फ्लोर पे अगर आपको कभी जाओ, वहाँ के उस रूम को देखना है यार। वो उस टाइम पे इतनी पुरानी बिल्डिंग, उस टाइम पे इतनी बेहतरीन, सोच का रूम इतना बेहतर बना रखा था। तो स्टोर रूम थे उसमें, तो वहाँ रहते थे हम। तो निधि ऊपर से देखती थी, तब कहती थी ओ सन आज जल्दी आ कोई, ऐसे बोलती थी। तो ऊपर से आवाज़ वगैरह लगाती थी मेरे को। तो वो कुछ टाइम याद है निधि का। और निधि को तो बहुत फतोड़ा का हमने, मज़ा आता था निधि को फतोड़ने में। तो वैसे आवाज़ वगैरह लगाती थी, और मतलब बहुत अच्छा टाइम था। नीचे वाले रास्ते से निकलो स्कूल के लिए, फिर खेलने वहीं पहुँचो स्कूल के ग्राउंड पे।